वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में बात करने से पहले शैशवावस्था के संदर्भ में जाने। शैशवावस्था को हमने कहा था कि जन्म से 5-6 वर्ष का जो काल होता है वह वास्तव में शैशवावस्था कहलाता है। पहली विशेषता आती है शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करता है। भावी जीवन माने आगे आने वाले जीवन को प्रभावित करता है। बाल अवस्था को प्रभावित करता है, किशोर अवस्था को प्रभावित करता है, प्रौढ़ अवस्था को प्रभावित करता है। आखिर क्यों करता है? क्योंकि उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वह शारीरिक मानसिक विकास वास्तव में अत्यधिक गति के माध्यम से होता है, अत्यधिक ग्रहण करता है इस अवस्था में। इसलिए इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। दूसरा लिखा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन है इस अवस्था में सबसे अधिक गति से होता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में यदि हम देखें मानसिक परिवर्तन 3 वर्ष में बालक का जितना संपूर्ण जीवन का 50% उसका मानसिक विकास हो जाता है और 5 से 6 वर्ष की अवस्था में उसका 90% मानसिक विकास पूर्णता की ओर चला जाता है। मात्र 30% 15 से 16 वर्ष तक होता है। इस रूप से हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। इसके बाद देखें सीखने की अवस्था में महत्वपूर्ण काल है। सीखने की अवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल देखा जाए तो वास्तव में शैशवावस्था कही जाती है, क्योंकि इस काल में बालक जो होता है 5 से 6 वर्ष तक 50% सीखता है। जीवन काल का 50% सीखता है। बाल अवस्था और किशोर अवस्था दोनों को यदि मिला दें उतना बालक शैशव अवस्था में ही सीख जाता है। इसलिए इसको क्या कहा? सीखने की अवस्था में महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा प्रबल इसलिए होते हैं क्योंकि बालक जो छोटा बालक होता है वह सूरज को देखता है, सूरज कैसे उगता होगा, कहाँ पे रहता होगा, क्या खाता होगा, इस प्रकार अनेक जिज्ञासाओं को अपने अंदर करता रहता है और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए जाता है। कोई उसे कुछ बताता है, कोई उसे कुछ बताता है, अर्थात उसकी जो जिज्ञासा है वह हमेशा प्रबल बनी रहती है। शिशु को शब्दों, वाक्यों और क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जो शिशु होता है, जो बालक होता है, उसमें शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यदि उसने कहा, बोलना प्रारंभ किया पापा, तो वह उसी प्रक्रिया को दोहराता रहेगा, उसी शब्द को दोहराता रहेगा। कुछ वाक्य उन वाक्यों को दोहराता रहेगा या क्रियाएं जो क्रिया कर रहा है उसको बार बार करेगा। जैसे कोई डांटे तो उसको वो बार बार करने की कोशिश करेगा और ये दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वह कौन सी अवस्था में होती है? वह शैशव अवस्था में होती है। कई बार इन प्रवृत्तियों को पूछकर, इनकी विशेषताओं को पूछ लिया जाता है कि यह अवस्था कौन सी अवस्था में ऐसी प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। फिर देखें शिशु असहाय और पर निर्भरता होती है। माने शिशु को असहाय और पर निर्भरता होती है। शिशु दूसरों के सहारे होता है, खाना खाना तो दूसरों, नहाना तो दूसरों, इसलिए असहाय है और पर निर्भरता है। स्वयं पर निर्भर नहीं है, दूसरों पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा जो शिशु होता है अर्थात शैशवावस्था होती है उसमें जो शिशु है वह निश्चित रूप से असहाय है और पर निर्भरता उसमें सबसे अधिक पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। इसके बाद देखें शैशवावस्था में नैतिक प्लस सामाजिक विकास का अभाव पाया जाता है। ना तो इस बालक में नैतिकता पाई जाती है, ना ही सामाजिकता कि समाज में कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या करना और समाज की क्या नैतिकता है उसके संदर्भ में वह अनजान होता है। इसलिए इस अवस्था में उसका अभाव पाया जाता है। इसके बाद देखें बालक जो होता है वह स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है, स्वयं पर केंद्रित होता है। भूख लगती है जाके खा लेता है आदि अनेक क्रियाएं जो होती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जो बालक है बालक स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है।
शैशव अवस्था जो होती है वह कामुकता की अवस्था भी कहा जाता है। आगे कहा अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें किसी प्रकार की तर्क नहीं करता, परंतु जैसे ही बाल्यावस्था में आता है तो तर्क करना प्रारंभ कर देता है। जो शैशव अवस्था है, इस शैशव अवस्था में जो शिशु है वह शिशु उसको जिस रूप से कहे वह उस रूप से कार्य करता है, किसी भी प्रकार का उसमें तर्क चिंतन आदि नहीं देखा जाता। संवेगों की जो तीव्रता है वह संवेगों की तीव्रता उसमें अधिक गति से पाई जाती है। एक विद्वान है, वह विद्वान करते हैं वर्णन कि जो संवेग होते हैं वह जन्मजात होते हैं, परंतु विरेजेल महोदय जो हैं वह कहते हैं वह जन्मजात नहीं होते। जब इस बालक का जन्म होता है, जन्म के समय ही वह प्रारंभ संवेग हो जाते हैं। इस रूप से संवेग का अर्थ होता है मूल प्रवृत्तियां, कि भय से पलायन करता है। ये है, देखो भय से क्या हुआ, पलायन हुआ। इसके संदर्भ में हम अलग से विषय लेंगे, तब इस पर अपन बात करेंगे। इसके बाद कहा कि व्यक्तित्व आत्ममुखी होता है। जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसका स्वामित्व होता है, वह आत्ममुखी होता है, अर्थात स्वयं अपने अंदर की ओर होता है। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना वास्तव में शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्या जाना, सामाजिक और नैतिक विकास जो होता है इसका अभाव होता है। दूसरा जाना बालक स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है, कामुकता अधिक पाई जाती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा। 11वां कहा संवेगों की इसमें तीव्रता पाई जाती है। और दो विद्वानों के यहाँ पर नाम लिए थे, एक तो लिया था वॉटसन और दूसरा लिया था ब्रिजेल, ब्रिजेस बोल सकते हैं या विजेल। फिर कहते हैं व्यक्तित्व आत्ममुखी होता है। जो बालक है, बालक का जो व्यक्तित्व है वह कैसा होता है, आत्ममुखी होता है। इस रूप से शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके संदर्भ से हमने यहाँ पर जाना।